इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, जय हिंद। अशोक कुमार जी को धन्यवाद। हमारे एक और वरिष्ठ साथी जो हमें हमेशा सतीश देवगढ़ जी। कोरोना के महासागर विश्व दीपक तथागत सम्राट संबुद्ध को एवं भारत रत्न बुद्ध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन। भिक्षु शंकर बंदामी, उपस्थित सभी उपासक उपासिकाएं और मेरे प्यारे बच्चों, सम्राट अशोक के बारे में अभी पूज्य भंते ने विस्तार में बताया, शंकर जी ने और संत अशोक कुमार गौतम जी ने उसमें प्रकाश डाला। सम्राट अशोक के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, तो ध्यान पूर्वक सुने। सम्राट अशोक का जन्म जयंती हमारे देश में नहीं मनाई जाती। बहुत सोचने पर उत्तर नहीं मिलता। आप भी इन प्रश्नों पर विचार करें। जिस सम्राट के नाम के साथ संसार भर के इतिहासकार महान शब्द लगाते हैं, जिस सम्राट का राज्य चिन्ह अशोक चक्र भारतीय अपने ध्वज में लगाते हैं, जिस सम्राट का राज्य चिन्ह 4 रोटी शेर को भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक मानकर सरकार चलाते हैं और सत्यमेव जयते को अपनाया है, जिस देश में सेना का सबसे बड़ा युद्ध सम्मान सम्राट अशोक के नाम पर अशोक चक्र दिया जाता है, जिस सम्राट से पहले या बाद में कोई ऐसा राजा सम्राट नहीं हुआ जिसने अखंड भारत, आज का नेपाल, बांग्लादेश, पूरा भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान कितने बड़े भूभाग पर एक छत्रवाद किया हो। सम्राट अशोक के ही समय में 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंदहार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख थे। इन्हीं विश्वविद्यालय में विदेश से छात्र उच्च शिक्षा पाने भारत आया करते थे। जिस सम्राट के शासनकाल को विश्व के बुद्धिजीवी और इतिहासकार भारतीय इतिहास का सबसे स्वर्णिम काल मानते हैं, जिस सम्राट के शासनकाल में भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, जनता खुशहाल और भेदभाव रहित थी, जिस सम्राट के शासनकाल में सबसे प्रख्यात महामार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड जैसे कई हाईवे बने, 2000 किलोमीटर लंबी पूरी सड़क पर दोनों ओर पेड़ लगाए गए, सराय बनाई गई, मानव तो मानव पशुओं के लिए भी प्रथम बार चिकित्सा घर हॉस्पिटल खोले गए। ये सम्राट अशोक के कार्य हैं। पशुओं को मारना बंद करा दिया गया। ऐसे महान सम्राट अशोक जिनकी जयंती उनके अपने देश भारत में क्यों नहीं मनाई जाती, नहीं कोई छुट्टी घोषित की गई है, दुख है। जिन नागरिकों को ये जयंती मनानी चाहिए वो अपना इतिहास नहीं भुला बैठे हैं और जो जानते हैं वो ना जाने क्यों मनाना नहीं चाहते। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार गुप्त, माता का नाम सुभद्राणी। जो जीता नहीं वही चंद्रगुप्त ना होकर जो जीता वही सिकंदर कैसे हो गया। जब ये बात सभी जानते हैं कि सिकंदर की सेना ने चंद्रगुप्त मौर्य के प्रभाव को देखते हुए लड़ने से मना कर दिया था, बहुत ही बुरी तरह से मनोबल टूट गया और वापस लौटना पड़ा। सम्राट अशोक को चांडाल भी कहा जाता है। सम्राट अशोक ने अपने भाइयों की हत्या कर दी थी। सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध जीता तो तराई तराई मच गई, कोई भी केवल महिला और बच्चे बचे थे, बाकी सभी का मर्डर कर दिया गया था। तो महिला ने तब एक महिला अपना हथियार लेकर आई, उसने अपनी सेना बनाई, उन्हें सम्राट अशोक से कहा, ये चंडाल अब हमारा कोई आदमी तो है नहीं और ये हमारी निर्मल सेना है, अथवा और हमसे युद्ध कर। अशोक ने कहा कि धर्म शास्त्र के खिलाफ है, हम महिलाओं पर अपना शास्त्र नहीं खाएंगे। तब अशोक बड़े दलित हो गए। जैसा भक्त ने बताया, आपने सुना
तो आत्महत्या करने के लिए चल दिए। सब मालिक से मिले कि तुमने संसार को जीत लिया, लेकिन तुमने अपने खुद को नहीं जीता है। अशोक, इससे गणने कार्य क्या है? अपने आप को जीत, अपने आप पर अंकुश कर। तो उससे प्रेरित होकर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और हथियार त्याग दिए। इसी के दिन दूसरी महत्वपूर्ण घटना यह थी कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने जो कहा था वो पूरा करके दिखाया। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरी बस की बात नहीं, लेकिन मैं हिंदू धर्म में रहकर मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। उसी का अपना सपना पूरा करते हुए 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने लाखों करोड़ अन्याय के साथ नागपुर महाराष्ट्र को धर्म ग्रहण किया। तो इस बारे में अभिज्ञा कर मैं अपने मानव को प्रणाम करता हूँ और सभी को प्रणाम करता हूँ। नाम बताया जाए। महाकारण तथागत भगवान गौतम बुद्ध को सत नमन करते हुए सम्राट अशोक बोधिसत्व बाबा साहब को सत नमन करते हुए भिक्षु शंकु बंदानी सभी बहुजन निकाय बुद्ध विहार पर इस उत्सव और पधारे हुए उपासक उपासिकाएं सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज का पर्व अशोक धर्म विजयदशमी की हार्दिक शुभ मंगल कामना। सम्राट अशोक, सम्राट शब्द का मतलब होता है राजाओं के ऊपर राजा। जैसे कि आज के समय में अमेरिका के अंदर में लगभग करीब 50 देश उसके पीछे रहते हैं। इसी तरीके से सम्राट अशोक के समय में भी तो आसपास के सारे देश उसके साथ में खड़े रहते थे। इसलिए चक्रवर्ती नाम रखा गया, राजाओं के ऊपर राजा सम्राट अशोक। इस देश में छोटे छोटे अनेकों की जयंतियां मनाई जा रही हैं। इस देश का दुर्भाग्य है क्योंकि यह सरकार आज तक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ने ऐसे महान पुरुष सम्राट अशोक के जयंती के और पुण्यतिथि पर कभी भी आज तक 2 शब्द बोलने का प्रयास नहीं किया। इससे सीधा जाहिर होता है कि हमारे जितने महान पुरुष हुए हैं उनका इतिहास दबाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि बौद्ध धर्म का प्रसार सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपने पुत्री संघमित्रा को देश विदेशों में प्रचार के लिए समर्पित कर दिया था। इसके बाद में 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने लाखों अनुयायियों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। बुद्ध का धर्म मानव कल्याण कार्य का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है जो बाबा साहब ने जिसके लिए 20-21 वर्ष अध्ययन किया और बाकी सभी का अभिवादन करते हुए यहीं पर अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।